हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में भाई आज हम बात करेंगे कुछ ट्रैवल हैक्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपके ट्रैवलिंग को इजी और कंफर्टेबल। बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनमें लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी कभी सफ़र करते हैं। तो पहली है कि आप कैरी ऑन, अगर आप सिर्फ कैरी ऑन बैग ही कैरी कर रहे हो। कैरी ऑन बैग वो होते हैं जो आप अपने साथ में एयरक्राफ्ट के अंदर लेके जाते हो। तो अगर आप सिर्फ कैरी ऑन बैग कैरी कर रहे हो तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मस्ट हैं, रखनी ही चाहिए, जो आपको यूज़फुल होगी ही होगी। ठीक है। दूसरा, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लोगों को पता नहीं होता कि आप चेक इन बैग में आपको क्या क्या अलाउ होता है, क्या क्या अलाउ नहीं होता है, और हैंड बैग में आपको यानी कि कैरी ऑन बैग में आपको क्या क्या अलाउ होता है, क्या क्या अलाउ नहीं होता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बेसिक जो नीड है जो रखनी ही चाहिए, और ऊपर से जो ज़्यादा हैवी भी नहीं है। बिकॉज आपका कैरी ऑन बैग होता है 7 से 8 किलो, एयरलाइंस आपको अलाउ करती है। तो मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत कम वेट के अंदर अंदर आपके लिए बेनिफिशियल। सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट, वीज़ा, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो आप एक छोटा सा पाउच या फिर आप अपने बैग में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपकी आईडीज़ हैं, ये सब आपके जो आपके कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी ही करनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो है मेडिसिन्स। बेसिकली जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के बाद ऊपर जाके क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो बेसिकली कुछ लोगों को प्रेशर की वजह से सर दर्द और वॉमिटिंग होती है। मोस्टली ओल्ड एज पीपल्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जो बेसिक मेडिसिन होती हैं लाइक सर दर्द की दवाई या वॉमिटिंग की, तो ये सब चीज़ें आप उसमें कैरी करनी ही करनी है। जो तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट आपका होगा वार्म क्लोथ्स। वार्म क्लोथ्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है और उसका एसी का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है, कभी कभी एयरक्राफ्ट इतना ठंडा होता है कूलिंग की वजह से, बहुत सारे लोगों को बहुत ठंड का फेस करनी पड़ती है। और जब आप हवा में होते हो बेसिकली तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ठंड को फेस करने का। तो आप अगर अपना वेंट भी बंद कर दोगे तब भी आपको ठंड लगेगी। तो मजबूरी में लोगों को वहाँ से ब्लैंकेट्स लेने पड़ते हैं क्रू से, और वो जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने कैरी ऑन बैग में एक आधा जोड़ी ऐसा गर्म कपड़े रखिए जो अगर आपको ठंड लगे ऊपर जाके तो आप कैरी कर सको। नहीं तो आपको ब्लैंकेट्स परचेज़ करने पड़ेंगे जो आपके बजट में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। चौथा पॉइंट आपका रहेगा स्किन केयर। आपकी बेसिक नीड्स की स्किन केयर होते हैं। लेडीज़ भी जो ट्रैवल कर रही हैं उनकी ज़रूरतें होती हैं, शैम्पू या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हो आपके हैंड बैग में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं, कोई भी लिक्विड्स हैं, वो आपके 100 ml से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी शैम्पू की बोतल है या फिर आपकी क्रीम्स हैं, कोई भी, सब के सब आपके 100 ml से कम होना चाहिए, तभी अलाउ होगा। उससे ऊपर अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। उसके अलावा भाई अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं जिनमें आपको पानी भी चार्ज होता है, पानी भी आपको पे करना पड़ेगा पीने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये आप ज़रूरी नहीं है बट पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने साथ एक खाली पानी की बोतल रखिए, क्योंकि आपको भरी बोतल तो अलाउ होगी नहीं। तो आप खाली पानी की बोतल रखिए जो आप अंदर जाके टैप वाटर से फिल कर सकते हो बार बार, वरना आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी बार बार, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो भाई ये पॉइंट्स हैं जो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए कैरी ऑन बैग में। और इनका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बहुत लाइट वेट होती हैं, तो आपके 7-8 किलो के अंदर आप अपना पर्सनल स्टफ़ भी कैरी कर सकते हो और ये चीज़ें भी कैरी कर सकते हो। हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं भाई कि आपको चेक इन बैग में आपको क्या क्या अलाउड नहीं होता है, हैंड बैग में आपको क्या क्या अलाउड नहीं होता है, क्या क्या अलाउड होता है। तो ये चीज़ भी लोग बहुत फेस करते हैं एयरपोर्ट पे जब आप आते होंगे, या फिर मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है कि काउंटर्स पे अपने बैग खोल के बैठे रहते हैं, वो कुछ सामान निकाल रहे होते हैं, कुछ डाल रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ बोल देते हैं नहीं, ये आपका चेक इन बैग में अलाउ नहीं है, ये आपको हैंड बैग में रखना पड़ेगा। तो लोग अपनी सारी की सारी पैकिंग उनको वापस से खोलनी पड़ती है, उनकी जो उन्होंने सेट किया होता है वो सब उनको बिगाड़ना पड़ता है और फिर वो आप उनको दोबारा पैक करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो लोग डेली यूज़ करते हैं, और वो आपको कैसे कैसे कहाँ जगह कैरी करना है, यानी कि आपको चेक इन बैग में कैरी करनी है या फिर आपको हैंड बैग में कैरी करनी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका पावर बैंक आपको कहाँ कैरी करना है भाई? पावर बैंक आपको कैरी करना है कैरी ऑन बैग में, यानी कि आपके हैंड बैग में। कैरी ऑन बैग में ही आपकी जितनी भी बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स हैं लाइक मोबाइल फ़ोन, आपका पावर बैंक, आपका कैमरा हो गया,
वो सब आपको हैंड बैग में कैरी करना है, चेक इन बैग में कैरी नहीं करना है, क्योंकि चेक इन जो आपका बैग है उसमें ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। कोई भी लिथियम बैटरी ऑपरेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके लगेज में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। वो सब आपके कैरी ऑन बैग मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका सिगरेट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिगरेट्स पीना पसंद करते हैं, तो सिगरेट्स जो होंगी आपके लगेज में भी और आपके हैंड बैग में, दोनों में आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लाइटर या मैच बॉक्स कैरी नहीं कर सकते हो कहीं भी, वो अलाउड ही नहीं होता आपको। आप सिगरेट्स दोनों में से दोनों जगह कैरी कर सकते हो। अंदर जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक जलाने वाला मिल जाता है, वहाँ से आप पी सकते हो स्मोकिंग जोन में। उसके अलावा तीसरी चीज़ है लिकर आप कैरी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपके लगेज में, और वो भी उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। 2 लीटर तक आपको अलाउ होता है, 2 लीटर से ज़्यादा आपको लिकर अलाउ भी नहीं होती, और हैंड बैग में आप कैरी नहीं कर सकते हो। हाँ, इवन अगर आप हैंड बैग जा रहे हो, अंदर जाके ड्यूटी फ्री अगर है तो आप अंदर से परचेज़ कर सकते हो, फिर आप एयरक्राफ्ट में ले जा सकते हो, लेकिन वो सील बंद होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा कि आपके हेयर ड्रायर, जो गर्ल्स के एप्लियंसेस होते हैं लाइक हेयर ड्रायर, हेयर रोलर वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं, लड़कों के लिए ट्रिमर, तो ये सब चीज़ें आपके हैंड बैग में नहीं अलाउ होगा। आपका सर्फ आपको चेक इन बैग में डालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके लगेज में चली जाएंगी, ये सब चीज़ें, बिकॉज इनमें बैटरीज नहीं होती हैं। हाँ, ट्रिमर में बैटरी होती है, बट वो बहुत छोटी सी बैटरी होती है, तो ट्रिमर आपका लगेज में अलाउ होगा। ट्रिमर इवन आपके हैंड बैग में भी अलाउ हो सकता है, ठीक है। और वो जो आपके हेयर ड्रायर वगैरह हैं, वो सब आपके लगेज में जाएगा। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फोटोग्राफी या शूटिंग या फिर ब्लॉगिंग का शौक होता है, वो करते हैं तो अपने साथ ड्रोन कैरी करते हैं। तो ड्रोन का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ड्रोन में आपके लिथियम बैटरीज होती हैं, प्लस आपके जो पंखड़ियाँ होती हैं, रोटेटर्स होती हैं, वो शार्प होती हैं, तो आप उनको हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसको आपको अलग करना पड़ता है, यानी कि आपको बैटरीज उसमें से निकालनी पड़ेंगी आपके ड्रोन से। जो बैटरीज होंगी, बैटरीज जाएंगी आपके कैरी ऑन बैग में, और जो आपकी उसकी बॉडी है ड्रोन की, जो आपकी पंखड़ियाँ हैं या जो रोटेटर्स हैं, वो जाएंगे आपके लगेज में। बिकॉज जो आपका हैंड बैग होता है, जो आपका कैरी ऑन बैग होता है, उसमें आपका कोई भी शार्प आइटम्स अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए आप उसकी बैटरीज निकाल के बैटरीज को हैंड में साथ में कैरी करिए, और आपका जो ड्रोन की बॉडी है वो आपके लगेज में जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।